Good morning friends, I am हरवीर सरादना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो आज हम बात करते हैं 4-5-6 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स बाय एच.एस. सर। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर स्विगी ने किसके साथ मिलकर स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी क्या किया गया है, स्विगी मनी एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किस बैंक के साथ मिलकर किया गया है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ICICI बैंक। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 मुख्य उद्योगों में सर्वाधिक योगदान देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टील, रिफाइनरी, उर्वरक, कोयला। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। वैसे तो देखिए जो 8 प्रमुख उद्योग हैं उनमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? ऊर्जा का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्टील। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारत सरकार ने 33 नए फाइटर जेट के लिए कितने रुपए की डील की है? तो दोस्तों अभी क्या किया है, रूस के साथ, ये बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो रूस के साथ मिलकर के 33 नए फाइटर जेट भारत खरीद रहा है। तो उसके लिए कितने रुपए की डील की है? तो देखिए ये डील हुई है दोस्तों 38,900 करोड़ रुपए की। तो देखिए यहाँ पर हमें कंप्लीट एनालिसिस करना होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि रूस के साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं, क्या स्थिति रही है स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और अब तक। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं रूस से कितने 33 नए फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता हुआ है, जिसमें MiG-29 और सुखोई 30 MKI ये इसमें शामिल है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भारत रूस संबंध में। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूसी क्रांति दोस्तों 1905 में हुई थी, जिसके तहत टॉल्स्टॉय की पुस्तक से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे। टॉल्स्टॉय की दोस्तों पुस्तक थी रूसी क्रांति के दौरान, तो उससे महात्मा गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रूस के कम्युनिस्ट नेता लेनिन की भारत के लोगों के लिए हमेशा सहानुभूति रही थी। तो तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे लेनिन, उन्होंने भी भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग हिस्सा ले रहे थे उनको काफ़ी उत्साहित किया था, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस का भ्रमण किया था और बोल्शेविक क्रांति की 10वीं वर्षगांठ पर वहाँ पर भ्रमण किया था। तो आपको एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखनी होगी कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कब गए थे? 1927 में। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये 1917 में हुई थी और 1927 में इसकी 10वीं वर्षगांठ थी। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 इसी का। तो देखिए 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के सामने सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे कि भाई सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे भारत में स्वतंत्र होने के बाद। लोगों एक पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भाई लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे तो उनके लिए भी घरों की व्यवस्था करना। तो ये चीज़ों का भी सामना किया था, जिसमें रूस ने क्या किया, भारत का फुल समर्थन किया था, पूरा साथ दिया था, इकोनॉमिक्स रूप से भी, सभी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 5। तो देखिए पॉइंट 5 क्या है, रूस ने UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में
वीटो पावर का उपयोग करके एंटी इंडिया प्रतिक्रिया जो जम्मू कश्मीर में बन रही थी उसे रोका था। दोस्तों क्या हो रहा था, एंटी इंडिया प्रतिक्रिया बन रही थी जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें क्या विश्व के काफ़ी देश हैं जो जम्मू कश्मीर में इंडिया का हस्तक्षेप को हटाना चाह रहे थे, जो वीटो का उपयोग करते हुए रूस ने इसको क्या किया था, रोक दिया था। छठा पॉइंट देखते हैं, रूस ने भारत का 1962 जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे, उनमें पूरा क्या दिया था, साथ दिया था दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हाल ही में भारत ने रूस के जो व्लादिवोस्तोक जो क्षेत्र है वहाँ पर कितना $1 बिलियन का निवेश किया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मैरीटाइम रूट चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक विकसित किया जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9वें पॉइंट की हम बात करते हैं, तो देखिए तमिलनाडु में कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस ने सहयोग दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं 2022 में गगनयान भेजा जाएगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए 4 भारतीय पायलटों को रूस ट्रेनिंग दे रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, करंट में आपसे ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भी रूस के यान से ही अंतरिक्ष में गए थे, तो ये भी एक बहुत ही अहम बात है। तो दोस्तों इतना बेहतरीन दोस्त रहा है रशिया है जो इंडिया का, ऐसे दोस्त को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही कठिन जो परिस्थितियां थी उनमें रूस ने भारत का पूरा साथ दिया था, और आज भी भारत का साथ देगा रूस, ये आप ध्यान रखें। बात एक है कि संबंधों को बिगड़ने नहीं दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, 12वें पॉइंट की बात करते हैं, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी रूस के सहयोग से ही भेजा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 13, रूस ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का स्थायी सदस्य होने के लिए हमेशा वकालत की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं एनएसजी में भी भारत का पूरा समर्थन किया, जो नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें भी क्या किया है दोस्तों, पूरा समर्थन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत ने भी आर्कटिक काउंसिल में रूस की मदद करने की बात कही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत है जो रसिया से 60% हथियार खरीदता है, इजराइल से 15% और अमेरिका से 12%। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक हथियार कहाँ से खरीदता है भारत, रसिया से ही खरीदता है। दूसरे नंबर पर इजराइल है और तीसरा अमेरिका है। इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया में सर्वाधिक हथियारों का आयात कौन करता है, तो 2014 से 18 के दौरान का जो सर्वे किया गया उसमें सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरब है 12%, दूसरे नंबर पर इंडिया 9.5%, तीसरे पर मिस्र है हथियारों के आयात में 4.6%। तो दोस्तों ये भारत और रूस के संबंध रहे हैं, जिनके बारे में क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो रिलेशन है IR ये काफ़ी चर्चा में है इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूस के अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और 2036 तक के लिए वो बन गए हैं, ये आप ध्यान रखें। 2036 तक के लिए वहाँ पर जनमत संग्रह हो गया है, तो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे वहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं तो कैपिटल मॉस्को है रशिया की, और मुद्रा क्या है, रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये पूरा मैटर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप भी इस को वीडियो को पॉज करके हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 का भारत चीन व्यापार घाटा कितना रह गया। दोस्तों ये 2016 के आसपास सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा हो गया था भारत और चाइना का, क्योंकि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, यानी आयात ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, जो 2019-20 में काफ़ी घट गया है। अब ये कितना रह गया है दोस्तों, $48.66 बिलियन, यानी ये अच्छी बात है भारत के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं।
तो देखिए हाल ही में बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र में 350 से भी अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बोत्सवाना का जो ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र है, ये पूछा जाएगा आपसे कि ओकावांगो डेल्टा कौन से देश में स्थित है। तो ये बोत्सवाना में है। काफ़ी सुंदर है ये डेल्टा, और यहाँ पर अभी 350 से अधिक हाथियों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। तो इस बोत्सवाना की कैपिटल क्या है दोस्तों? ये है गैबोरोने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसी के बारे में एक बात और बताना चाहते हैं कि जो ये डेल्टा है ओकावांगो डेल्टा, ये होलोसीन काल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। हाल ही में एवर्टन वीक्स का निधन हो गया, वह क्या थे? तो दोस्तों वो क्रिकेटर थे और ये वेस्ट इंडीज़ के थे, आपको ये ध्यान रखना है, एवर्टन वीक्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। तो कौन से केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गिरिराज सिंह। मत्स्य संपदा का जो पहला संस्करण लॉन्च किया है वो किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में MSME को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते की पेशकश की है, यानी कितने पर कितना देने की बात कही है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने अभी 750 मिलियन डॉलर MSME सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऋण देने की बात कही है। बात करते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। और वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं तो अभी अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास, और CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर है अंशुला कांत, भारतीय हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। IIMC के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में IIMC के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये किसे नियुक्त किया गया है? संजय द्विवेदी को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। हाल ही में 129 वर्ष बाद कीलबैक सांप किस राज्य में फिर से देखे गए? दोस्तों कीलबैक सांप है, एक सांप की प्रजाति है, तो ये क्या 129 वर्ष बाद दोबारा से देखे गए हैं। तो ये कौन से राज्य में देखे गए हैं? ये असम। ये कीलबैक सांप का दूसरा नाम असम सांप भी है। तो असम की हम बात करते हैं, तो वहाँ के CM कौन है दोस्तों? CM है SS सोनोवाल। वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान एक काजीरंगा है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों मानस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दिल्ली की छात्रा को मानवीय कार्यों के लिए डायना पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम क्या है? दोस्तों डायना पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जो मानव के लिए अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन कार्य करते हैं, यानी जो ह्यूमन एक्टिविस्ट होते हैं, मानवों के परवाह करता होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। तो ये दिल्ली की छात्रा है, स्कूली छात्रा, तो इनका नाम है फ्रेया ठकराल, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। धम्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये एक्चुअल में कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। तो अब की बार आषाढ़ पूर्णिमा कब पड़ी है? 4 जुलाई को। तो धम्म चक्र दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये धम्म चक्र दिवस मनाया क्यों जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध थे
उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए थे 5 शिष्यों को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ आषाढ़ पूर्णिमा को यह दिवस मनाया। इस दिन महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। जो महात्मा बुद्ध ने क्या पहली बार जब उपदेश दिए थे तो इसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ धम्म चक्र प्रवर्तना में है। क्या नाम है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन का उल्लेख है। ये क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये धम्म चक्र प्रवर्तना में उल्लेख मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जैन धर्म का दोस्तों पूछा जाए आपसे कि जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, उनका कौन से जैन ग्रंथ में उल्लेख है, तो वो भगवती सूत्र है दोस्तों। वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष इन्होंने जीवन यापन किया था और बहुत ही शानदार उपदेश दिए थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, स्थान है लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। पिता कौन थे दोस्तों इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, और पुत्र कौन था दोस्तों, राहुल। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो देखिए हाल ही में काकी संरक्षण परियोजना के द्वारा काकी पक्षियों को, जो काकी पक्षी हैं उनकी संख्या 2 गुना हो गई है। ये पक्षी कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो दोस्तों काकी संरक्षण परियोजना कहाँ पर चलाई गई है, ये न्यूजीलैंड में। और वहाँ पर अभी काकी पक्षियों की जो संख्या है वो 2 गुना हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। काकी पक्षी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, हिमांटोपस न्यूजीलैंडिया, हिमांटोपस न्यूजीलैंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो देखिए हाल ही में SDMC NTPC ने किसके साथ मिलकर दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। SDMC NTPC और एक कौन सा एक कॉरपोरेशन है जिसने मिलकर के दिल्ली में जो अपशिष्ट से ऊर्जा बनाई जाती है उसके लिए समझौता किया है, तो दोस्तों ये है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की, तो देखिए हाल ही में संकटग्रस्त हुआ कोआला जो जीव है ये कौन से देश में पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है दोस्तों यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों वो हैं स्कॉट मॉरिसन। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है दोस्तों, सतत का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे कुछ पॉइंट होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इनके बारे में, तो देखिए हाल ही में स्ट्राइप्ड हेयर स्टेक और इलूसिव प्रिंस तितली की प्रजातियां खोजी गई। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन कौन से तितली की भारत में प्रजातियां खोजी गई हैं, तो एक तो है स्ट्राइप्ड हेयर स्टेक, ये तो विजयनगर में खोजी गई है दोस्तों, और एक है इलूसिव प्रिंस, ये कहाँ पर, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर खोजा गया है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होगी। स्ट्राइप्ड
हेयर स्टेक विजयनगर और इलूसिव प्रिंस नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो देखिए जीलैंडिया, दोस्तों जीलैंडिया जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने नए द्वीप के रूप में, नए महाद्वीप के रूप में खोजा है दोस्तों। अभी तो अपने कितने महाद्वीप हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं, और यहाँ पर जीलैंडिया को भी एक महाद्वीप के रूप में खोजा गया है। तो जब इसको फाइनली मान्यता मिल जाएगी तो 8 महाद्वीप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, न्यूजीलैंड के नीचे अवस्थित है, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है जीलैंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 की वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही है, जिसे भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों इसके 3 ट्रायल होते हैं, 3 ट्रायल कई जगह, तो कई अन्य देशों ने भी कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर तीसरे ट्रायल पर बात चल रही है, लेकिन भारत में भी क्या किया जा रहा है, ICMR ने घोषणा की है कि 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो। ICMR की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और स्थापना कब हुई थी, 1911 में। बलराम भार्गव इसके हेड हैं अभी, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है दोस्तों, तो ये इसको भूला नहीं जा सकता है, याद रखें। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कैस्टेक्स नियुक्त किए गए हैं, जीन कैस्टेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति वहाँ मैन होते हैं। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों वहाँ पर, इमैनुअल मैक्रोन, और कैपिटल आप जानते ही हो पेरिस है, और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, यूरो है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो एक छोटी सी खबर है, हाल ही में कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफी करती थी संगीत वगैरह की, ठीक है, संगीत की होती है कोरियोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वकीलों के लिए मासिक 3000 रुपये वजीफे की घोषणा की है, यानी 3000 रुपये उनको मासिक दिया जाएगा, जो अभी वो वित्तीय कठिनाई से जूझ रहे हैं, इस वजह से। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो दोस्तों तमिलनाडु के अभी CM कौन है, EK पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, कैपिटल चेन्नई है, और यहाँ के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं दोस्तों वो हैं यहाँ के, एक तो है भारतनाट्यम है दोस्तों, और यहाँ का त्यौहार क्या है, पोंगल त्यौहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में जियो मार्ट, जो रिलायंस जियो के द्वारा जियो मार्ट नई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, जिसमें इंटेल ने भी कितना 1895 करोड़ का निवेश किया है। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी कंपनियों ने जियो मार्ट में निवेश किया है, तो एक फेसबुक है, सिल्वर लेक है, विस्टा है, जनरल अटलांटिक है, KKR है, मुबाडाला है, और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये निवेश कर चुके हैं। जिनमें सर्वाधिक निवेश किया है दोस्तों फेसबुक ने, ये आपको ध्यान रखना होगा, लगभग 4300 करोड़ के आसपास। इसके बाद हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। तो देखिए झारखंड सरकार ने देवघर में आयोजित श्रावणी मेला कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है दोस्तों। देवघर मेला होता है श्रावण में, वहाँ पर वो क्या कर दिया गया है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्थगित कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एवं रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। ड्रग डिस्कवरी यानी ड्रग की दवाओं की खोज के लिए हैकाथॉन स्थापित किया गया है। हैकाथॉन क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन, जिस पर बहुत लंबे समय तक क्या होता है, कार्य चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21 के लिए प्रेरक दौर सम्मान शुरू करने की घोषणा की है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कौन सा सम्मान, प्रेरक दौर सम्मान।
नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो देखिए, फिट है तो हिट है इंडिया। दोस्तों, फिट है तो हिट है इंडिया, ये वेबिनार लॉन्च किया गया है स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये किस किस के द्वारा किया गया है दोस्तों? एक तो खेल मंत्रालय और एक साई के द्वारा। साई क्या है दोस्तों? साई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स, 4, 5 और 6 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। दोस्तों, आप यदि रेगुलर क्लास ये देखते रहोगे, कई बार हमसे भी रेगुलरिटी बिगड़ जाती है दोस्तों, लेकिन हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। पिछले जितने भी करंट अफेयर्स होती है उन सबको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। जय हिंद, जय भारत।